कल तक राहुल को जिस क्रिएटर से डर था कि वो मुझे जान से मार देंगे, कल तक राहुल का पैसा जिस क्रिएटर के पास था, वो जो क्रिएटर थे मुंह पे चुप्पी बांध के बैठे थे। लेकिन जब से राहुल वीडियो बनाने लगा कि भाई मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, मतलब, और बहुत सारे क्रिएटर जो हैं वो बीच बीच में आ रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन कोई ये खुल के बात नहीं कर रहा था कि आखिर ये कौन है। एक बार निक्की जो है वो बताती हैं कि वो क्रिएटर हैं, एक बार निक्की कहती हैं कि वो क्रिएटर नहीं है। मतलब कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि निक्की भी बातों को क्यों घुमा रही थी। आखिरकार निक्की को वो इंसान जो राहुल के पैसा लिए हुए है उसके बारे में निक्की भी बहुत अच्छे से जानती है, राहुल भी बहुत अच्छे से जानता है, और वो इंसान भी जानता था कि निक्की मेरे बारे में जानती है। यहाँ तक कि वो इंसान जो राहुल का पैसा लेके रखे हुए है, यानी कि सोनू सिंह सोनू, जो आप लोग सब को पता होगा कि लप्पू भैया के बहुत ही करीबी, मतलब कि नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, जो लप्पू भैया का जो पटना में ऑफिस है उसके जो ऑनर है सोनू सिंह सोनू, मतलब स्टाफ कह सकते हैं, वो लप्पू भैया के स्टाफ है, सोनू सिंह सोनू, जो ऑफिस तो लप्पू भैया का है तो वो तो स्टाफ ही हुए ना। वो मियाँ बीवी फिर से आज एक वीडियो लेके आते हैं और उनको अब राहुल से डर है। भाई उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे ही आप लोग, उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कि भाई राहुल का पैसा, मतलब राहुल के पैसे से राहुल जो है वीडियो बनाया तो बहुत सारे क्रिएटरों को इतना मतलब दिक्कत हुआ, इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ कि भाई उनको लगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में मेरे घर का नौकर मेरा मालिक बन जाए। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि वो इंसान जो कल मेरे घर में काम करता था अब कल मेरे बराबरी में खड़ा हो जाए। मतलब भाई बड़े बड़े ये जो क्रिएटर हैं जो कहीं ना कहीं जीरो से ही मतलब शुरुआत किए और आज इतने बड़े क्रिएटर बन गए, लेकिन इन लोगों को लगता है कि भाई हम बड़े हैं, हमेशा हम ही बड़े रहें। मतलब अगर राहुल कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है भाई। मतलब राहुल के किस को क्या भगवान मतलब यही बोले हैं कि तुम जिंदगी भर तुम दूसरे के घर का कैमरा उठाना, दूसरे का वीडियो शूट करना, लेकिन अगर राहुल चाहे कि खुद का ब्लॉगिंग करना तो इसमें क्या बुराई है। अगर मान लीजिए जितना कि लोग उसको कह रहे हैं, जितना कि निक्की यानी देवरानी जी का जो स्टेटमेंट आया था कि राहुल जो है ना वो व्यूज़ के लिए कर रहा है, राहुल को डॉलर का नशा लगा हुआ है, डॉलर के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। राहुल भी फेमस होना चाह रहा है। मतलब वो गरीब बच्चा जब वो कहीं से भी उसको कोई मतलब हाथ नहीं दिखा तो वो सोशल मीडिया के जरिए उसको लगा कि मेरा पैसा मिल सकता है, तो उसने अगर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो लोग यहाँ पे मतलब सवाल खड़ा कर दिए कि भाई वो जो है ना व्यूज़ के लिए कर रहा है, मतलब वो जो है ना फेमस होना चाहता है, डॉलर के लिए चाहता है। मैं 2 मिनट के लिए मान लेती हूँ कि अगर वो व्यूज़ के लिए ही कर रहा है, डॉलर के लिए कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है भाई। क्या मतलब आप लोग का मतलब अधिकार है यूट्यूब पे कि आप ही लोग यूट्यूब के राजा बन के रहेंगे जीवन भर, यूट्यूब पे कोई दूसरा आदमी काम नहीं कर सकता है। मतलब आपके घर का वो कैमरामैन था तो आजीवन वो कैमरामैन ही रहेगा। मतलब ये कौन सा, ये मुझे बिल्कुल ही लॉजिक अच्छा नहीं लगा। वैसे देवरानी जी खुद को बहुत स्मार्ट समझती हैं, उनको लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर हैं, लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जो इस समय जो उनका जो बात था, जो अलग अलग वीडियो में अलग अलग जो वो बात बोली है, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कि मतलब उनका कहना है कि भाई आप लोग सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना उनकी बातों पे आप विश्वास मत कीजिए। तो भाई आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ भी बोलती हैं कि मेरी सासू माँ ऐसे, मेरी देवरानी ऐसे, मेरी जेठानी ऐसे, जब आप अपनी बातें करती हैं तो आप वो उसमें मतलब वो कैसे लोग मान ले कि आप सच बोलती हैं। और आप जो कह रही हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई ये बात मैंने राहुल के लिए नहीं कहा था, ये बात मैं उन लोगों के लिए यानी कि रिएक्शन वाले के लिए कह रही हूँ जो लोग इस पर मतलब वीडियो बना के डॉलर कमाना चाह रहे हैं। तो मैडम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। आप भी तो डॉलर ही कमाने आई हैं। और राहुल के मैटर का वीडियो आप चाहती तो 2 मिनट में उसको क्लियर कर सकती थी कि क्योंकि आपको हर एक सच्चाई पता था कि आखिर वो कौन क्रिएटर है जिसके पास राहुल का पैसा है। आपको ये भी पता था क्योंकि आपको उस इंसान से बात हुई थी। भले दुनिया जाने ना जाने, दुनिया भले अंधकार में थी, वो अंधेरे में तीर चला रही थी, कभी लप्पू को टारगेट कर रही थी, कभी भूमित भुट्टो को, तो कभी दीमक भैया को, तो कभी जो है ना वो मतलब क्या बोलते हैं आपको टारगेट कर रही थी। क्योंकि जो राहुल है वो लास्ट में आपके साथ ही काम करता था, लेकिन सच्चाई क्या था ये आपको तो बहुत भली भांति पता था। लेकिन आपने एक सिंपल शब्दों में बोलने के बजाय 4 ब्लॉग आपने छापे। क्यों? क्योंकि आपको भी डॉलर का नशा है। तो जब आप डॉलर कमा सकती हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कमा सकता है? क्या यूट्यूब आपकी जागीर है? अब बात करते हैं कि वो सोनू सिंह सोनू जो है उनका फिर से एक वीडियो आया है
मतलब उनको, उनका कहना है ना कि राहुल बहुत गलत लड़का है। राहुल के गांव में जब हम गए ना, तो मतलब उसकी इतनी कमियां वहां पता चली, उनको जाके इतनी कमियां वहां पता चली कि जो सोनू सिंह सोनू है ना, एकदम बेहोशी के हालत में आ गए। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि मानते हैं राहुल बहुत गिरा हुआ इंसान है, नीच है, गलीज है, दुनिया का जो सबसे घटिया जो होता है ना वो है, लेकिन भाई साहब राहुल घटिया है, लेकिन राहुल ने आपके पैसे नहीं बचाए, आपने राहुल के पैसे बचाए। आज आप मियाँ बीवी आके जो सफाई दे रहे हो, जो खुद को मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप उल्टा उसको गलत साबित कर रहे हो कि राहुल ही गलत है। तो भाई अगर आप अच्छे इंसान थे तो आपने 6 महीने से राहुल के पैसे क्यों नहीं दिए? इनका कहना है कि हमने गाड़ी खरीदा, ये चीज़ उसको कोई क्रिएटर बता दिया या कुछ ऐसा कर दिया, हम रेंट के घर पे रहते हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास कोई अपना घर नहीं है। भाई साहब जब आपके पास घर है नहीं है, आपके पास गाड़ी है नहीं है, ये डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप अपने अंडर में 10 गो स्टाफ को मतलब काम करवा रहे हो ना, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये बनती है कि आप गाड़ी खरीदो नहीं खरीदो, घर खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन सबसे पहले उसका पेमेंट करो। क्योंकि आप लोग कहीं भी काम करते होगे तो आपको वहां से पहले पेमेंट आता है एडवांस में, उसके बाद काम करने के बाद आप पेमेंट ले लेते हो, तभी उनके वीडियोज, फोटोज या जो कुछ भी सीडी वगैरह उनको देते हो। तो आप तो पैसे ले लिए, आखिर आपने तो पैसा ले लिया, क्या आप 6 महीने तक उस इंसान के यहाँ पैसे अपने छोड़ दिए? आपने जिसका जिसका नाम गिनवाया कि मैंने सबके साथ काम किया, तो क्या आपने काम करके उनके यहाँ 6 महीने तक पैसे छोड़ा? आपने काम करके तुरंत के तुरंत उनसे पैसे आपने लिए, फिर राहुल के पैसे आखिर आपने 6 महीने तक क्यों रखा? और आप कह रहे हो कि मेरी उससे बात हो गई थी कि नवंबर तक हम पैसे दे देंगे, नवंबर तक वो मान भी गया था। अगर वो आप नवंबर तक पैसे, तो आप खुद सोचो कि 6 महीना पहले और 6 महीना अभी, मतलब 2-3 महीना नवंबर तक, तो आखिर 1 साल तक आप उसके पैसे रख के क्या कर रहे थे? आपके पास पैसा नहीं था, आपका इनकम नहीं हुआ था। आपने जैसा कि कहा कि उस वीडियो बनाने से मेरा इनकम नहीं हुआ था, तो आखिर आपके पास जब इनकम नहीं था तो आपने अपने लिए सब कुछ करा, गाड़ी खरीदी, तो फिर आपके अपने हर सुख सुविधा को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा था, लेकिन किसी गरीब का पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं था। आपका एक और बात जो सच सामने आ रही है कि आपने वहाँ के सरपंच को घूस देने की बात करी। सबसे पहली बात है कि मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आया कि आप वहां के सरपंच को क्यों कांटेक्ट करने गए। अगर ये मैटर गांव का था, समाज का था, और अगर सरपंच के पास आप गए भी थे, तो आप वहां के सरपंच से बोलते कि भाई राहुल का परिवार को बुलाइए, और यहाँ पे मैं उनको पैसे देने आया हूँ, यहाँ पे मैं उनको पैसे देने आया हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं उनके सारे पैसे जो है ना ऑफलाइन दे दूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको पता नहीं राहुल से मिलना था, क्या मिलके करते आप राहुल से? पहले आप राहुल इतना आपका रिक्वेस्ट किया, इतना गुहार लगाया आपके आगे, तो उस समय आपको नहीं ध्यान खुला। लेकिन जब आप उसके गांव में गए तो भी आपने उसको पैसे नहीं दिए, बल्कि आपने एक और चीज कहा कि भाई मैं उससे मिल के पैसे देना चाहता था। अभी मुझे समझ में नहीं आता है, कभी आप कह रहे हो कि भाई मिल के देना चाहता था, कभी आप कह रहे हो कि मैं ऑनलाइन ही दे दूंगा। एक बार मतलब वो ये कह दे कि भाई मुझे वो सारे स्क्रीनशॉट लगा दे, एक कम्युनिटी लगा दे कि मैं आगे से जो है ना वीडियो नहीं डालूंगा। राहुल का जो बात है, तो आप उसके 1 टाइम में पेमेंट सारा क्लियर कर दीजिए ना। अगर आप 1 टाइम में उसका पेमेंट क्लियर कर देंगे तो आपके वीडियो को वो क्यों डालेगा? आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तब उसने वीडियो डाला। आपने उसके कार्ड पे EMI पे टीवी खरीदा, और उसके बाद आप जो भी पैसे उसको दिए हैं, वो जो स्क्रीनशॉट लगाया, वो EMI वाले पैसे थे। तो सबसे पहली बात है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आज भी आप उसके पैसे क्यों नहीं देना चाह रहे? आप कह रहे कि हम तो उसका पैसा देना चाह रहे थे, हम पहले ही दे देते, लेकिन इतना कुछ वो किया, अब उसके बाद उस पर हमको विश्वास नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला तो विश्वास नहीं करने वाला काम तो आपने किया है। आप पे वो विश्वास करके 6 महीने तक आपके पास अपना पैसा छोड़ दिया, और आज उसको अपना ही पैसा मांगने के लिए उसको कम्युनिटी लगा के प्रूफ करना पड़ेगा कि राहुल जो है बहुत अच्छा है। इनका कहना है कि हम उसके गांव में गए थे, मतलब उसके गांव में उसका ये इमेज है कि लोग उससे डरते हैं। अगर राहुल सच में इतना खतरनाक होता तो मुझे तो लगता है ना कि उससे डर से 6 महीना पहले ही आप उसके पैसे दे दिए होते। इतना आप कथा कहानी नहीं करते जितना कथा कहानी आप आके कर रहे हो। और आपके बार बार कथा कहानी आके करने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आपकी गलतियां कम हो गई या गलतियां खत्म हो गई। आपकी गलतियां न कम हुई हैं न खत्म हुई हैं। तो इसलिए आप मियाँ बीबी जो आके सफाई दे रहे हो ना, इससे कुछ भी ये साबित नहीं हो रहा है कि राहुल गलत है।
गलती आपकी है, आपने उसके पैसे नहीं दिए, मजबूरन उसको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और आज भी आप ही लोग गलत हो। आज भी आप उसके पैसे नहीं दे रहे हो, बल्कि बहानेबाजियां कर रहे हो। मतलब आप जो है ना, आप एक नए मुद्दा क्रिएट कर रहे हो पैसा नहीं देने का, कि भाई अगर राहुल जो है ऐसा नहीं करेगा तो हम ऐसा कर देंगे, हमें विश्वास नहीं है। भाई साहब, विश्वास की अब इसमें बात ही कहाँ रही। आप उसके पैसे दीजिए, आप अपने घर वो अपने घर, आप उसको पैसा दे दीजिए, कम्युनिटी लगा दीजिए पैसा देके। अगर राहुल जो है उसके बाद अगर आपको कहता है कि भाई नहीं अभी और इनके यहाँ मेरा बाकी है, तो जो ये ऑडियंस है, जो जनता है ना, वो राहुल को ही गलत ये करेगी। लेकिन आज आप लोग जो कर रहे हो, पैसा दे नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि पहले वो कम्युनिटी लगाए। क्यों कम्युनिटी पहले लगाए भाई? अगर वो कहीं कम्युनिटी लगा दिया और आप पैसे नहीं दिए तो? जो इंसान 6 महीने तक उसके पैसे नहीं दिए, उसके अपने पैसे के लिए उसको इतना गिड़गिड़ाना पड़ा, उस इंसान पे कैसे कोई ट्रस्ट कर ले? कैसे आपका क्या विश्वास कर ले? कुछ दिन पहले लप्पू भैया की पार्टी हुई थी, लप्पू भैया आपके घर में आए थे, ये सब कुछ आपको, सब कुछ अपने के लिए करने के लिए सब कुछ है, लेकिन उस गरीब का पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और उल्टा आप उसी पे एलिगेशन लगा रहे हो। तो इससे ये नहीं साबित हो रहा है कि आपकी जो है ना, मतलब आप सही हो, आप निर्दोष हो, और सारा गुनहगार जो है वो राहुल है। तो इसलिए ये जो आप लोग रायता फैला रहे हो ना, मुझे तो लग रहा है इस रायता को समेट के आपकी भलाई पैसे देने में है। आप अगर उसके पैसे दे दीजिएगा ना, तो शायद राहुल जो है ना आगे से कुछ ऐसा करेगा भी नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपनी गलती छिपाने के लिए सामने वाले को बदनाम कर रहे हो, सामने वाले को गलत साबित कर रहे हो। तो चलिए, ये है इनका, ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना, ये उल्टा जो है ना, ये बातों को गोलमोल घुमा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इनका जो टेंडेंसी है ना, ये उसको पैसे देने के मतलब इसमें है। अगर इनको पैसा देना होता तो ये पैसा दे के कहानी खत्म करते, इस मैटर को यहीं पे क्लोज करते। लेकिन ये इनको अभी और भी ज़्यादा छीछा लेदर करना है, और ये पैसा देने के मूड में नहीं है, क्योंकि देने वाला इंसान इतना होने के बावजूद तो मुझे लगता है कि पैसा दे देता, लेकिन ये देने वाले नहीं है। तो चलिए इनके कमेंट कुछ पढ़ते हैं कि लोग आखिर पब्लिक क्या चाहती है। तो जनता का राय है, जनता चाहती है कि भाई तुम उसके पैसे देकर स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में सब लोग लगाओ, मान लेगा। सही बात है, आप लगा दीजिए, सबको पता चल जाएगा। उसके बाद है, जब पूरी दुनिया को पता चल गई तब तुमको भी गलत लगने लगा। 8 महीने से सोए हुए थे, तुमको पता था कि अब पूरा दुनिया मेरे सामने पोल खुल जाएगा, तब गलती एक्सेप्ट करें। हाँ, अब इन मियाँ बीवी को ये लग रहा है कि हमसे गलती हुआ है। इससे पहले इनको ये नहीं लग रहा था कि हमसे गलती हुआ, इससे पहले इनको ये लग रहा था कि नहीं, सारा जो गलती है ना, सारा दोष जो है वो राहुल का है। उसके बाद है, कितने बेशर्म हो तुम दोनों। सही बात है, बेशर्मी की तो सारी हदें ये दोनों मियाँ बीवी पार कर रहे हैं भाई। उसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत चैप्टर हैं। तुम्हारे बिहेव से ही लग रहा है कि तुम दोनों कैसे हो। ऐसा कितने लोग पैसा रख लिए हैं, ये दोनों 60 के भी यहाँ से से चाप लेंगे, और व्हाट्सएप तब भी नहीं देंगे उसको पैसा। 60 के चोर हो गया डॉलर छापना। उसके बाद है पैसा छापना और फिर बात करना। उसके बाद है, गवर्नमेंट जॉब भी करने वाले लोगों को 1 महीने में बर्ड सैलरी मिल जाती है, और यहाँ तो 1 साल लग रहा है। सही बात है, आप इतने बड़े स्टूडियो चलाते हो, शादी ब्याह हर एक क्रिएटर, बड़े बड़े क्रिएटर के साथ आप काम किए हो, आप खुद बोल रहे हो। अब सोचो कि बड़े बड़े क्रिएटर के यहाँ काम करके आपने कितने पैसे कमाए, और वो क्रिएटर आपसे काम करवा के आपके पैसे दे दिए, फिर लेकिन आपने अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दिया। तो सोचिए इनकी मानसिकता है। उसके बाद है, अगर तुम लोग इतने ही अच्छे हो और मैच्योर होते ना, तो उसका पैसा देकर सब कुछ चुपचाप खत्म करते। बेवकूफ़ हो आप लोग, और अगर इतना डिफाइन हो तो कल इमेज खराब नहीं होता। और हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि भाई उसी का इमेज खराब है, वही गलत इंसान है। हम उसके बारे में, मतलब उसके गांव में जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो हम अगर यहाँ बोलना नहीं चाहते। अरे भाई, वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, उसका पर्सनल लाइफ है, वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने काम करवाया, आपका वो काम किया, उसको पैसे दो भाई, और बात रफा दफा करो। लेकिन बात को खींच करने से बात खत्म नहीं हो रही है, और ना ही तुम साफ सुथरा साबित हो रहे हो। तो चलिए, ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।